Hello students, today's our topic is section formula. Here section formula और कई बार इसको हम बोल देते हैं डिवीजन formula. अच्छा, सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना. लाइक हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा. लाइन सेगमेंट इज ज्वाइनिंग विद द पॉइंट्स A एंड B. ये हमारे पास हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट और ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट. अगर ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास x1 y1. अगर ये सेकंड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 एंड y2. अगर कोई थर्ड पॉइंट होता तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते x3 एंड y3. ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है C. ये C पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के जस्ट मिड में नहीं है. अगर ये C इस AB के मिड में होगा that will become the midpoint of AB. क्लियर? ये पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लेट कर लेता हूं लाइक एज P एंड Q. क्लियर? अब ये C पॉइंट AB लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, AC एंड BC. टू पार्ट्स में डिवाइड करता है मींस टू रेशियो में डिवाइड करता है. अब रेशियो का मतलब AC वाले पार्ट को मैंने बोल दिया M1 और ये पार्ट हो गया बेटा हमारे पास M2. क्लियर? नाउ C डिवाइड्स AB इन द रेशियो M1 एंड M2. क्लियर? अब हमारे को ये बताना है कि जो ये C पॉइंट AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड्स कर रहा है, इस PQ को फाइंड आउट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा. क्लियर? नाउ इस P के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बेटा, इस P को फाइंड आउट करने के लिए अगर P और Q दोनों पता लग गए मींस हमारे को C के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता चल गए. ठीक है, तो P का फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m. अब mx प्लस mx आपको ये दोनों सेम चीज है नहीं. अब इसको हम चेंज करेंगे 1 2 2 1 1 2. आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो m1 into x2 प्लस m2 into x1 अपॉन m1 प्लस m2. ये तो है बेटा हमारे पास p के लिए फॉर्मूला. इन द सेम वे हमारे पास Q के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि P हमारे पास देखा जाए तो वैल्यू किसकी है बेटा x की, तो m के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब हमारे पास Q किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ y. अब तो हमारे पास Q के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा m y प्लस m y अपॉन m प्लस m. सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 2 यहाँ पे बोल दो 1 2 2 1 1 2. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा Q. ठीक है, अब P और Q दोनों का फॉर्मूला आ गया. When P divides the AB into different parts, not in the same parts. Here, अगर ये C बिल्कुल सेम पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो C will become the midpoint of line segment AB. Now next is midpoint formula. नाम से क्लियर आ गया बेटा हमारे पास midpoint. Now हमारे पास एक लाइन है बेटा AB. ठीक है, वही बात आ गई ना, ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे x1 एंड y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा जी x2 एंड y2. अब C पॉइंट जो है AB के मिड में बैठा हुआ है, मिड में, तो C डिवाइड्स AB इन टू इक्वल पार्ट्स. अगर दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए तो मतलब ये m1 और m2 मतलब दोनों रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी. क्लियर? नाउ अब P Q अगेन P इज द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y. तो
अब हमारे पास P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? When P ना C is the midpoint of AB, the formula will be M डायरेक्ट अप्लाई कर दो बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि x1 क्या है? फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x2 क्या है? सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इन द सेम वे क्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्लियर? तो ये दोनों हमारे पास क्या बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर? और ये हमारे पास क्या है? सेक्शन फॉर्मूला है। ये भी सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? जब ये C लाइन सेगमेंट को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। When C divides the line segment AB in equal parts, then you will use this formula. Clear? Pause the video. Now, अच्छा दो वर्ड्स बेटा हमारे पास आएंगे, bisect and trisect. Bi means two equal, sect का मतलब होता है बेटा divide. तो मीनिंग हमारे पास क्या हो गया? bisect का मतलब है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इस कॉल्ड एज अ bisect। और कई बार ये वर्ड यूज हुआ है हमारे पास bisection। क्लियर? इन द सेम वे trisect, ट्राई का मतलब क्या होता है हमारे पास? 3, और सेट का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है? तो जहां पर वर्ड आ जाए बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और जहां पर वर्ड आ जाए ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इज कॉल्ड एज अ ट्राइसेक्शन। क्लियर बेटा? नाउ अभी मैंने आपको बताया ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब यही जो हमारे पास कंसेप्ट है, क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर आता है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द सेक्शन फॉर्मूला। हमारे पास लाइन सेगमेंट है बेटा AB, A के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2। अब C पॉइंट और D पॉइंट, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। AC CD BD हो गए 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। तो हमारे को C और D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, जो C और D इस AB लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक मैं C के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूं बेटा जी PQ, और D के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं RS। ठीक है? अगेन दैट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। R वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y। अब हो गया x और y मतलब, अरे जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। मतलब पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, पहली x और दूसरी y की। क्लियर? ध्यान से सुनना बेटा, सिर्फ हमारे पास इसमें रेशियो चेंज होगा, आसे पासे वाले मतलब एंडिंग पॉइंट्स विल रिमेन सेम फॉर बोथ C एज वेल एज फॉर द D पॉइंट्स। कैसे? फॉर C, अगर मैं बात सिर्फ C की करता हूं बेटा, 2 मिनट के लिए आप D को भूल जाओ। ठीक है? नाउ C जो है वो AB लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट्स में, किस रेशियो में डिवाइड करता है? अब देखो C से आप ये C से इधर देखो कितने पार्ट्स हैं? 1, और C से उधर देखो कितने पार्ट्स हैं? 1 2। तो यानी यहां से लेके यहां तक कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 2 पार्ट्स। क्लियर? तो मतलब जो C है, C डिवाइड्स AB इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। इस रेशो में 1:2। क्लियर? नाउ फॉर पॉइंट D, अगर मैं बात D पॉइंट की करता हूं बेटा, लाइक दिस,
ए बी सी एंड डी। अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं, सी को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। मैंने कहा ना ए सी सी डी बी डी, तीनों के तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। अगर मैं इसको भूल जाता हूं तो मेरे को बताना यहां से लेके यहां तक कितने पार्ट्स हैं, 1 2, तो क्या हो गया 2, और इधर कितने पार्ट्स हैं हमारे पास, ओनली 1। तो जो डी है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। पहले है 2 फिर है 1, तो डी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:1। ठीक है, कुछ डिफरेंस पता लगा हमारे पास, रेशियो है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी m1 और ये वैल्यू हो जाएगी m2, दैट इज m1 एंड दैट इज m2। मेरे ख्याल से कंसेप्ट हो गया बेटा क्लियर। नाउ क्वेश्चन बेटा हमारे पास की पॉइंट्स है, जो कि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये दिखता है तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू है। अगर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, क्लियर, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा AB, क्लियर, एंड इट इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट C in the ratio m1 ratio m2, क्लियर। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कौन से बेटा, A B, ये किनारों एंडिंग पॉइंट्स है बेटा हमारे पास, क्लियर। तो जहां पर वर्ड आ जाएगा ना द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब वो किसकी इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर द इंफॉर्मेशंस ऑफ A एंड B, तो वो AB की वैल्यू हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट, वर्ड आ जाए यहां पर डिवाइडेड बाय। अब देखा जाए AB को डिवाइड कर कौन रहा है, ये C पॉइंट डिवाइड कर रहा है हमारे पास AB को, क्लियर। तो दैट इज द डिवाइडेड बाय, मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ C, ठीक है। और जहां पर स्टेटमेंट में लिखा जाए इन द रेशियो, या तो लिखा आ जाए हमारे पास फाइंड द रेशियो, यानी कि रेशियो वर्ड आपको जहां पर मिल जाए दिख जाए, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड m2। तो ये हमारे पास तीन मेन की पॉइंट्स हैं which will help in understanding or solving the questions of chapter 7 in your second exercise। इस वीडियो को पॉज करके बेटा इसको पहले नोट कर लेना, then it will be easy for you to understand the concept of the questions। Now the question is find the coordinates of a point which divides। Here मैंने अभी आपको बताया ना, जहां पर डिवाइड आ जाए मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ C। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ, ज्वाइनिंग मतलब ये A और B के बारे में इंफॉर्मेशन देने बेटा हमारे पास, ठीक है। इन द रेशियो, जहां पे वर्ड आ जाए रेशियो, तो मतलब आपको वैल्यू किसकी दे रही है, m1 एंड m2, क्लियर। नाउ चलो एक डायग्राम मान लो बेटा मैं A एंड B, ये कौन से पॉइंट्स हैं, AB, एंडिंग पॉइंट्स मतलब ज्वाइनिंग पॉइंट्स हमारे पास AB, और A और B की वैल्यू हमारे को गिवन है। A की वैल्यू कितनी है, -17, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 एंड -3। C कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3, मतलब 2:3, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं बेटा, PQ। अब इसमें हमारे पास ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, x1, ये वैल्यू किसकी हो गई, y1, दैट इज x2, और ये वैल्यू किसकी होगी हमारे पास, y2, क्लियर। लिख लो बेटा इसको, x1 y1 x2 एंड y2,
अभी आपके लिए ये जस्ट न्यू एक्सरसाइज है ना बेटा, अभी इन्फॉर्मेटिव वे में क्वेश्चन करते हैं इसको, देन आपने डायरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे इसको। x1 y1 ये x1 है -1 ये y1 है, x2 4 y2 -3, m1 ये है m1 हमारे पास 2 m2 3। c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये लाइन सेगमेंट डिवाइड करता है मतलब यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड करना, क्लियर? तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला p का सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, क्लियर? 1 2 2 1 1 2, क्लियर? जस्ट अब आपने क्या करना है, यहां से देख करके वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करना है, देन यू विल इजी टू गेट द वैल्यू ऑफ p। कैसे बेटा, p इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 2 और x2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 इनटू x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारे पास 2, m2 कितना है 3, तो 2 प्लस 3, ठीक है बेटा? 2 into 4 8 plus minus minus 3 upon 2 plus 3 5, that is 5 upon 5, कैंसिल कर दो तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी बेटा 1, ठीक है? q के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बेटा, q के लिए that is m y plus my upon m plus m, इसके लिए भी सेम 1 2 2 1 1 2, क्लियर? नाउ q इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 2 इनटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 और y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ध्यान रखना डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, नेवर। न्यूमरेटर नेगेटिव आ सकता है बट डिनोमिनेटर कैन नेवर बी नेगेटिव इन दिस फॉर्मूला। हां, सीधे क्लास में जाकर आप पढ़ोगे जब द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द एक्सटर्नली और इंटरनली, देन द कंडीशन कैन बी क्रिएटेड। दिस इज दिस -6 प्लस 21 upon 2 plus 3 5, तो q is equal to चलो 15 by this cancellation 3, तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 5, क्लियर? तो एंड में आपने लिखना है रिक्वायर कोऑर्डिनेट्स ऑफ c r। c की कोऑर्डिनेट्स क्या है pq, p की वैल्यू तुम्हारे को पता लग गई, q की वैल्यू तुम्हारे को पता लग गई, तो कितने होंगे, दैट इज 1 and 3, so that is the complete using the section formula for this question. Now find the coordinates of trisection of the line segment joining this and this points, ठीक है? trisection तो चलो पहले मैं एक बना दूं बताया a and b, a for -1 and b is -2 -3। इस लाइन सेगमेंट को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बिकॉज़ इट इज रिटन दैट ट्राइसेक्शन। तो एक पॉइंट हो गया c और दूसरा पॉइंट हो गया बेटा हमारे पास d। c और d ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं which divides the AB in 3 equal parts, ठीक है? तो c के कोऑर्डिनेट्स को मैं एज्यूम कर लेता हूं pq और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लेट कर लेता हूं बेटा rs, ठीक है? अभी ट्राइसेक्शन का फंडा मैंने आपको नोट करके बताया था बेटा। अभी नाउ फॉर पॉइंट c, अगर मैं c की बात करता हूं तो 2 मिनट के लिए d को भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। एक पॉइंट इसके ऊपर d है भी हमारे पास के नहीं। नाउ
अगर C है तो जो C है वो AB को किस रेशो में डिवाइड करता है 1:2। यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। क्लियर? नाउ C divides AB in 1:2। क्लियर? तो x1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा हमारे पास, y1 की वैल्यू कितनी होगी, x2 y2 m1 एंड x1 ये है हमारे पास, y1 ये है हमारे पास बेटा, x2 ये है। x1 y1 x2 y2 आर द एंडिंग पॉइंट्स। ये एंडिंग पॉइंट्स है बेटा हमारे पास, ये कभी नहीं चेंज होंगे, चाहे वो ट्राइसेक्शन हो चाहे वो बाइसेक्शन हो। x1 y1 x2 y2 will remain same. Now that is -2 and -3। m1 ये है हमारे पास बेटा, m1 m2 1:2। तो मैं कहता आपको सभी की वैल्यू पता लग गई। तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं c के लिए, तो c के कोऑर्डिनेट p क्यों, तो p का फॉर्मूला हमारे पास क्या है बेटा, mx plus mx upon m plus m। 1 now 1 2 2 1 1 2। clear? Putting the values, m1 1 into x2 -2 plus 2 into x1 की वैल्यू 4 upon 1 plus 2। वैल्यूज कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास, दिस इनटू दिस, -2 plus 6 upon this। ठीक है, वैल्यूज ठीक आ गई बेटा हमारे पास, m1 x2 1 -2 and 2 into 4। क्लियर? इन दोनों को सोल्व करो, यू विल गेट 4/3। नाउ क्यू के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, m y plus my upon m plus m। 1 2 2 1 1 2। क्लियर? m1 1 into y2 -3 plus m2 वैल्यू 2 और y1 is -1 upon 1 plus 2। क्यों? This into this, -3 -2 upon 3। तो बेटा हमारे पास Q की वैल्यू आ गई -5/3। ठीक है? तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर, क्या है इसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास, दैट इज ये P की वैल्यू है 4/3 एंड -5/3। ठीक है स्टूडेंट्स? नो नो नो, दो बेटा 2 4 जा 8, यहाँ पे थोड़ी गलती होगी हमारे पास। दिस इनटू दिस 6/3, कटिंग करके आएगा हमारे पास 2। The value of P is 2, that is the value of this। क्लियर बेटा? In the same way अब हमारे को D पॉइंट के लिए करना है बेटा, A इस D पॉइंट के लिए। क्लियर? D पॉइंट के लिए करना है तो C पॉइंट को भूलो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना ट्राइसेक्शंस के लिए, तो D divides AB in 2:1। ठीक है बेटा? अब x1 y1 वैल्यू सेम रहेगी, x2 y2 की वैल्यू सेम रहेगी। अब m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ये m1 m2। तो r के लिए फॉर्मूला mx plus mx upon m plus m। 1 2 2 1 1 2। इन द सेम वे s के लिए हमारे पास s किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू, m y plus my upon m plus m। 1 2 2 1 1 2। ये सारी वैल्यूज, यहाँ से सारी वैल्यूज बेटा इनपुट कर देंगे,
अच्छा कई क्वेश्चन में हमारे पास होगा बेटा टू फाइंड द रेशो। अगर हमारे को क्वेश्चन में रेशो फाइंड आउट करना है तो इन दो पॉइंट्स को जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास जैसे हमारे पास एक लाइन है, सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है हमारे पास, तो इस सी की दो वैल्यूज हैं पी एंड क्यू। क्लियर? हैविंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर पी एंड क्यू। क्लियर? अगर हमारे को इन दोनों की वैल्यू पता है, इफ बोथ P एंड Q आर गिवन, तो P और Q में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो बेटा। क्लियर? तो यूज वन फॉर्मूला ईदर P और Q, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर लो। रेशो इससे भी वही आएगा और रेशो इससे भी वही आएगा। क्लियर? बट अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे को पता है, P की वैल्यू पता है तो P का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q की वैल्यू पता है तो Q का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्लियर? इफ एनी वन आउट ऑफ P एंड Q इज गिवन, देन यूज ओनली दैट formula whose value is given। सिर्फ एक फॉर्मूला, अगर एक वैल्यू पता है तो एक ही फॉर्मूला यूज करना है, चाहे P का और चाहे Q का फॉर्मूला। क्लियर बेटा? नाउ फाइंड द रेशियो इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स बाय द पॉइंट on x axis। क्लियर? टिप्स मैंने आपको बताई थी बेटा, joining the points means ending points। now ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा AB, कोई पॉइंट है C। ठीक है? अब x1 के हमारे A के कोऑर्डिनेट्स पता है 1 - 5 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 and 5। अब जो ये पॉइंट है ना C बेटा, it lies on x axis, और मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था व्हाट इज द वैल्यू इफ द पॉइंट ऑन x axis। पॉइंट ऑन x axis मींस x 0। हमारे को उसका रेशियो फाइंड आउट करना है बेटा। हमारे को रेशियो पता नहीं है, लेट कर लेते हैं, दैट इज k रेशियो 1। अब 1 हमने यहां पे क्यों लिया, 2 3 5 6 -1 क्यों ले लिया? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है बेटा, अगर 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो आंसर रिमेन्स सेम। कैसे? 1 into 7 आंसर इज 7, 1 into 2 आंसर इज 2। यानी कि 1 किसी को भी मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है? तो मैं इसका रेशियो ले रहा हूं k रेशियो 1। क्लियर? ये वैल्यू है P की और ये वैल्यू है Q की। पक्का बेटा? इन दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे को पता है। आपको भी मान लो तो P की वैल्यू पता है, P की वैल्यू x है। बताओ x कितना होगा? 1 है, -1 है, 2 है, -3 है, हमारे को नहीं पता। बट Q तो पता है ना, 0, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो Q की वैल्यू पता है, Q का ही हम क्या अप्लाई कर देंगे? फॉर्मूला। ठीक है बेटा? अब इसे डायरेक्ट आप लिख सकते हो बेटा, ये x1 है, y1 है, दैट इज लेट C divides AB in K ratio 1। तो ये वैल्यू किसकी बेटा हमारे पास? M1, और ये वैल्यू किसकी होगी बेटा हमारे पास? M2। क्लियर? P और Q में से हमारे को Q की वैल्यू पता है ना, तो Q का ही फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास? My प्लस My अपॉन M प्लस M। 1 2 2 1 1 2। क्लियर? वैल्यूज पुट होता है। Q की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 0। M1 कितनी है? M1 की वैल्यू K। Y2 की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 5 प्लस
m2 m2 की वैल्यू कितनी है 1 y1 y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 अपॉन m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, अब इस k प्लस 1 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं जीरो के साथ, तो ये ब्रैकेट जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी दैट विल बिकम जीरो। तो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5। तो 5k इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 1। क्लियर, अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1 रेशो 1। क्लियर, तो रिक्वायर्ड रेशो इज 1 रेशो 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रेशो आता है 1 रेशो 1 1 रेशो 1 यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, तो ध्यान रखना C विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर दोनों रेशो की वैल्यू सेम आ गई मतलब 1 रेशो 1 आ गया हमारे पास, M1 और M2 की वैल्यू सेम आ जाए मतलब C विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब हमारे पता लग गया, हेंस हम लिख सकते हैं बेटा इसमें, सो C इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर, अब हमारे को इस x की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, और x क्या है हमारे पास P, तो P इज इक्वल टू मिड पॉइंट आ गया, तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन 2। किसकी वैल्यू पता है आपको, p की वैल्यू पता है, कितनी है p की वैल्यू x, x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2। सॉल्व करो बेटा इसको जरा, 1 -4 अपॉन दिस -3/2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, C के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 एंड 0। तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। If now if the points this are the vertices of parallelogram taken in order, then find the value of x and y। अच्छा, taken in order इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, ये 4 पॉइंट्स हमारे को गिवन है ना बेटा, पहले को आपने A है, दूसरे को B लेट करना है, तीसरे को C और इसको D। टेकन इन ऑर्डर का मतलब चारों पॉइंट को सीक्वेंस में आपने इसके ऊपर राइट करना है बेटा, यानी कि इन चारों में से जिसको मर्जी A, जिसको मर्जी B, जिसको मर्जी C, ना ऐसा कुछ नहीं हमारे पास। क्लियर, नाउ A हमारे पास क्या है, ये है 1 2, B हमारे पास कितना है 4 y, C कितना है x 6 और D हमारे पास कितना है बेटा 3 5। क्लियर, अगर मैं इसके डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन करता हूं बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स फॉर द पैरेललोग्राम इज दिस, डायगोनल्स ऑफ ये डायगोनल और ये डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, मतलब जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है, O है वो BD का भी मिड पॉइंट है। क्लियर, तो स्टार्ट इसको कैसे करेंगे बेटा, वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो O AC का भी मिड पॉइंट है, O BD का भी मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर, AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं बेटा इसलिए फॉर्मूला,
कैसे? x1 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। इन द सेम वे x1 y1 x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला और होता है x1 क्या है? x1 1 प्लस x2 की वैल्यू x अपॉन 2, y1 2 प्लस y2 6 अपॉन दिस bd। अब b और d के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। x1 4 y1 3 अपॉन 2, y1 y y2 5 अपॉन 2। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट पार्ट के इक्वल है, सेकंड पार्ट के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के बीच टर्म्स में इक्वल टू का साइन है, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट के इक्वल और सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट के। कैसे? कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, यहां पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन 2, और यहां पे फर्स्ट पार्ट क्या है? 4 प्लस 3 अपॉन दिस, दैट इज 7/2। यहां पर सेकंड पार्ट क्या है? 6 प्लस दिस अपॉन 2, मतलब 8/2। और यहां पर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बेटा? y प्लस 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा? क्लियर? अगेन 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। 5 यहाँ पे आकर के माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। तो ये x और y के मतलब बेटा वैल्यू। ठीक है, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose vertices are this and this taken in order। ये भी बात आ गई हमारे पास, taken in order मतलब ये जो हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स को, ये हो गया a, ये हो गया b, that is c and it is d। ये बेटा, तो अगर मैं एक रोम्बस का डायग्राम बनाता हूं यहां पर a b c and d। a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बेटा? 3 0, b के लिए 4 5, c के लिए -1 एंड 4, और d के लिए आ जाएगा हमारे पास -2 एंड -1। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस आपने जूनियर क्लास में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा कहीं ना कहीं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इनटू फर्स्ट डायगोनल इनटू सेकंड डायगोनल। तो एक डायगोनल तो ये वाला हो गया बेटा हमारे पास, ये वाला कौन सा? AC, और दूसरा डायगोनल हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? BD। ठीक है, अगर AC की वैल्यू पता लग जाए, BD की वैल्यू पता लग जाए, दोनों डायगोनल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू हाफ, यू विल गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। अब मेन बात है कि डायगोनल का पता कैसे लगे, A से लेके C तक का लेंथ फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? दैट इज फॉर डायगोनल AC। तो AC डायगोनल के लिए डायरेक्ट में लिख दो बेटा। हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी डिस्टेंस फार्मूला, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले को डिटेल में स्टडी किया है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। AC तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास? x1 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास ना? y1 0, y2 इज 4 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये दिस 3 + 1 4 का स्क्वायर 16
-4 का स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 32। ब्रेकअप कर दो बेटा इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, दिस इंटू 2, पेयर बन गया, बाहर आ गया। अच्छा मैंने डायरेक्ट इसको पेयर बना दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 की फॉर्म में नहीं करा, सीनियर क्लास में बेटा इतना तो पता ही है तुम्हारे को, और √2 इतने यूनिट। इन द सेम वे BD, B और D के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 y1 x2 y2, तो BD कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, डायरेक्ट अप्लाई करो बेटा मैं, 4 माइनस 2 स्क्वायर, 5 माइनस 5 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, क्लियर। 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 72। ब्रेकअप कर दो इसको, क्या हो जाएगा, 6√2 यूनिट्स, क्लियर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 फर्स्ट डायगोनल, इसको अगर मैं कह दूं दैट इज d1, और ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज d2। तो d1 की वैल्यू कितनी बेटा, ये 4√2, 1/2 4√2, d2 की वैल्यू कितनी है, 6√2, 6√2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया हमारे पास, कितना बन गया, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो एरिया कितना आ गया बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इंटू दिस, 24 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर वर्ड क्यों आया बेटा हमारे पास, दैट इज द एरिया। अगर वॉल्यूम होता तो क्यूबिक आ जाता बेटा, ठीक है ना। आई थिंक दैट दिस सेक्शन फॉर्मूला फॉर दिस एक्सरसाइज इज टू बी क्लियर, एंड यू कैन सॉल्व, यू कैन ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। Okay students, try and I will explain how to calculate the area of triangle. Okay students.